Hello and welcome to the online study classes. Today we will study our new chapter number 4th, class 6, and the book name is A Pact with the Sun, The Old Clock Shop. ठीक है, ओल्ड मीन्स पुराना, घड़ी की पुरानी दुकान. Basically, this story is about clock and also about spreading peace and goodwill on earth. इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है रे, ठीक है, जो कि घड़ियों को ठीक करने का काम करते हैं. क्रिसमस की शाम उनकी दुकान पर दो अजनबी आते हैं जो उनमें से एक के पास क्या है, गन है. और आगे क्या होता है जानने के लिए हम ये स्टोरी पढ़ते हैं. इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप. ठीक है, इट्स यह क्रिसमस ईव, क्रिसमस के पहले की शाम, क्रिसमस से पहले की शाम. क्लोजिंग टाइम मीन्स बंद करने का समय, शॉप्स दुकान. ठीक है, ये जो दिन था वो क्रिसमस से पहले वाले इवनिंग का टाइम था और इस समय जो समय हो रहा था वो हो रहा था दुकान बंद करने का समय. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. स्टिल अब भी, ठीक है, जो रे की पुरानी घड़ियों की दुकान थी वो अभी भी खुली थी, ओपन थी. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. शॉपर्स मीन्स खरीदार. ठीक है, जो दो शॉपर्स थे, जो दो खरीदार, जो दो ग्राहक थे, वो मतलब बहुत ही लेट आवर में मीन्स बहुत देर में उनकी दुकान पर आए. Christmas Eve had arrived as last-minute shoppers were going home. A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. Christmas Eve, क्रिसमस से पहले की शाम, arrived आना, shoppers खरीदार, last minute आखिरी समय, थिक मोटी, वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर मीन्स बर्फ की मोटी सी परत जो कि सॉल्ट लेक सिटी पर बिछी हुई थी. जो कि सॉल्ट लेक सिटी है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये है यूएसए की सॉल्ट लेक सिटी की, जहाँ पे जो क्रिसमस ईव था वो बस आ ही गया था. क्रिसमस की पहले की शाम बस आ ही गई थी और लास्ट मिनट शॉपर्स मीन्स जो आखिरी समय में जो ग्राहक होते हैं वो भी अपने अपने घर को जा रहे थे. ठीक है, और उस सिटी में बहुत मोटी चादर, बर्फ की बहुत मोटी चादर बिछ चुकी थी. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. Yet अभी तक, still अब भी, burning जलना, old बूढ़ा, deaf बहरा. ठीक है, तो अभी तक भी जो रे की ओल्ड क्लॉक शॉप थी उसकी जो लाइट्स थी वो जल रही थी. ठीक है, मतलब वो अभी तक शॉप में था. और वो कैसा था, बुजुर्ग था और क्या था, बहरा था. और वो उस घड़ी पे काम कर रहा था जिस घड़ी को उसने उस दिन बेचा था. नेक्स्ट पेज. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. Finished खत्म करना, वर्क कार्य, stood up खड़ा होना,
कोल्ड रश ऑफ एयर मीन्स ठंडी हवा का झोंका। फ्रंट डोर आगे का दरवाजा। हिट मारना, नेक गर्दन। ठीक है, अब जैसे रे का काम खत्म हुआ तो वो खड़ा हुआ अपने पीछे वाले कमरे में जाने के लिए। तभी क्या हुआ, अचानक से आगे वाले दरवाजे पे जोर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके गर्दन में मीन्स वो हवा टकराई। He turned to meet a last-minute shoppers, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. ठीक है, मिट मिलना। लास्ट मिनट शॉपर मतलब होता है जो आखिरी टाइम पे, आखिरी समय पे जो ग्राहक आते हैं। दुकान बंद करने से पहले होता है ना कभी कभी कि जो शॉपकीपर होता है वो दुकान बंद करने ही वाला होता है कि वहाँ पे मतलब उसी समय जो शॉपर्स होते हैं, जो ग्राहक होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं लास्ट मिनट शॉपर्स। ओल्ड बुजुर्ग, वाइज बुद्धिमान, शॉपर ग्राहक। ठीक है, तो वो पलटा तो उसे कौन दिखे, लास्ट मिनट शॉपर दिखे मीन्स आखिरी समय पे आने वाले ग्राहक दिखे। लेकिन उसकी बूढ़ी और उसके बुद्धिमान भरी आंखों ने उसे पहले ही बता दिया कि ये कोई ग्राहक नहीं है। मीन्स उसने पहले ही भाप लिया कि वो जो शॉपर्स आए हैं, लास्ट मिनट शॉपर्स आए हैं, वो शॉपर्स नहीं हैं। He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. ठीक है, 20s मीन्स 20 से 29 एज। ठीक है, 20 से नहीं, हाँ 20 से 29 और 50 तो उसने देखा कि वहाँ पे जो लास्ट मिनट शॉपर थे वो थे दो व्यक्ति और एक की उम्र लगभग 20 से 29 साल के बीच की थी और एक व्यक्ति जो कि बुजुर्ग था वो था 50 ईयर का। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। रिमेन्ड रहना। ठीक है, जो उनमें से कम उम्र का जो व्यक्ति था वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. ठीक है, approached पहुंचना, काउंटर टेबल, साइन चिन्ह, फ्रेंडलीनेस मित्रता। ठीक है, जो उनमें से एक बुजुर्ग जो आदमी था जो कि 50 ईयर्स का था वो रे के काउंटर की तरफ पहुंचा और उसकी आंखों में बिल्कुल भी मित्रता का भाव या मित्रता का चिन्ह नहीं था। रे was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. Hide छुपाना, ग्रोइंग फियर बढ़ता हुआ डर, पुश्ड धक्का देना या आगे बढ़ाना, अक्रॉस द काउंटर मीन्स काउंटर के आगे। ठीक है, जो अब दो जो व्यक्ति आए थे, जो रे को पता चल गया था कि वो कोई शॉपर नहीं है, तो जो रे था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तो अपने डर को, अपने भय को छुपाने के लिए उसने क्या किया, अपने काउंटर के आगे नोटपैड और पेंसिल को पुश किया, आगे को धक्का दिया। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. Unfriendly face मतलब होता है अमित्रवत या गंभीर। ठीक है, pointed means इशारा करना, shook his head means सर हिलाना, side to side means दाएं बाएं सर हिलाना। ठीक है, तो जो रे था वो उस बहुत ही गंभीर चेहरे या अमित्रवत चेहरे पे मुस्कुराया और उसने अपने कानों पे इशारा करते हुए अपने सर को दाएं बाएं हिलाया। मीन्स वो कहना चाह रहा था कि मैं सुन नहीं सकता हूँ। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. Quick look means मतलब जल्दीबाजी वाली दृष्टि। ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स चौंकना।
ठीक है, आश्चर्यचकित। ठीक है, तो जैसे ही रे ने बताया कि मैं सुन नहीं सकता, तो जो वो आदमी था 50 इयर्स वाला, उस आदमी का जो हाव भाव था, मतलब वो बहुत ज़्यादा चौंक गया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उस नोट पैड को पढ़ लिया है। देन ही टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और तब वो मुड़ा और अपने दोस्त से कुछ कहने लगा। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. ठीक है, अब यूज्ड द चांस टू लुक मतलब उसने देखने का मौका, उसको देखने का मौका मिला। क्लोजली मतलब समीप से। पेइंग अटेंशन मीन्स ध्यान देना। शेप आकार, गन बंदूक। रेस्टलेस हैंड मीन्स बेचैन हाथ। ठीक है, अब जैसे जो वो 50 ईयर वाला व्यक्ति था, वो जैसे वो डोर पे खड़े आदमी को कुछ कहने के लिए पलटा, तो रे के पास एक मौका मिल गया कि उस आदमी को वो क्लोजली समीप से देख सके और बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखे कि मतलब पेइंग अटेंशन टू द और वो उसने उसके पॉकेट में पॉकेट में उसने उसका बेचैन सा हाथ देखा। मीन्स बहुत बेचैनी से हिलता डुलता हुआ हाथ देखा, और उसने क्या देखा? द शेप ऑफ अ गन, और एक गन के आकार का कुछ चीज देखा। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, बट इट वॉज kept down by the inner voice that said, "Be still." एंगर गुस्सा, बॉइल्ड उबलना, इनर वॉइस आंतरिक आवाज। ठीक है, अब उसके अंदर, और बी स्टिल मीन्स होता है चुप रहना। अब उसके अंदर की मतलब उसका जो एंगर था, उसका जो गुस्सा था, वो बहुत ज़्यादा उबल रहा था। मीन्स उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उस गुस्से पर काबू पाया, और मतलब उसके आंतरिक जो आवाज़ थी वो बोल रही थी उसे कि चुप रहो, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। रोट लिखना। ठीक है, उसने उस नोट पैड पे, उस छोटी सी कॉपी पे लिखा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। डायरेक्टली मीन्स प्रत्यक्ष रूप से या सीधे। ठीक है, स्माइल मुस्कुराना। ठीक है, अब ऐसा जब रे ने उस नोट पैड में लिखा मे आई हेल्प यू, तो वो पहली बार था जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने रे को बिल्कुल सीधे या प्रत्यक्ष रूप से देखा और मुस्कुराया। अ क्रूएल मॉकिंग स्माइल। ठीक है, वो मुस्कुराहट, वो जो हंसा, वो मुस्कुराहट कैसी मुस्कुराहट थी? क्रूएल मीन्स क्रूरता भरी। मॉकिंग मीन्स चिढ़ाना। ठीक है, तो वो जो हंसी थी, ऐसा लग रहा था मतलब वो बहुत क्रूरता भरी मुस्कुराहट थी, और ऐसा लग रहा था कि वो चिढ़ा रहा है। They both understood why he was there, why his friend remained at the door. ठीक है, अब वो जो रे और जो 50-year-old मैन था, वो दोनों समझ चुके थे कि ये जो व्यक्ति है ये यहाँ क्यों आया है, और क्यों उसका दोस्त उस दरवाजे पर ही खड़ा है। रिमेन मीन्स सोना। They looked like men who were down on their luck but were now ready to try something they would later be sorry about. ठीक है, डाउन दे ऑन देयर लक मीन्स होता है कि हो सकता है कि जो उनकी किस्मत हो उस समय बहुत बुरी चल रही हो, या फिर हम कह सकते हैं कि, या फिर हो सकता है इसका मतलब होता है टू बी इन अ बैड सिचुएशन और टू हैव अ वेरी लिटिल मनी। मीन्स हो सकता है कि वो बहुत बुरी हालत में हो, या फिर उनके पास पैसे नहीं हो। ठीक है, तो उनको, उन दोनों व्यक्तियों को देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरी परिस्थिति में है। मीन्स इनकी किस्मत अभी बहुत बुरी चल रही है, और वो लोग अब
बिल्कुल तैयार थे कुछ नया करने के लिए, जिनके बारे में उन्हें पता था कि हम बाद में इसके लिए मतलब सॉरी फील करेंगे, या फिर बाद में हम क्या करेंगे, खेद होगा हमें वो काम करके। ठीक है। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। विजिटर्स जो मिलने आए हैं, नीड मीन्स ज़रूरत। ठीक है। अब रे को पता चल चुका था कि जो उनकी दुकान में आए हैं विजिटर, वो क्या है, उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है, मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है। He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. Accepts means होता है स्वीकार करना, एक्सचेंज अदला बदली, गुड सम ऑफ मनी मीन्स होता है अच्छे खासे दाम। ठीक है। तो उन्होंने जो अपने ओल्ड क्लॉक को एक्सचेंज किया, ठीक है, और मतलब उसकी जो अच्छे खासे दाम मिले उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस। मैसेज संदेश, पीस शांति, गुडविल दया भाव या मंगल कामना, स्प्रेड्स फैलाना, एवरीवेयर हर जगह, चाइम मीन्स होता है बजाना या खनखनाहट की आवाज़। ठीक है। ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जो पुरानी घड़ी है वो मैरी क्रिसमस की आवाज़ बजा रही है और क्या संदेश दे रही है, शांति और दया भाव का। हर जगह दया भाव और शांति का संदेश वो घड़ी दे रही है। द क्लॉक टिक्ड ऑन। रे calmly wrote another message। ठीक है। टिक्ड ऑन मीन्स घड़ी की आवाज़ होती है ना टिक टिक की, तो टिक टिक करना। कामली मीन्स आराम से, मैसेज संदेश, जो उस दुकान की जो घड़ियां थी वो टिक टिक की आवाज़ कर रही थी और रे ने कामली बहुत ही आराम से उसने नोट पैड पे कुछ अन्य मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। पिकअप मीन्स लेना, क्लॉक बड़ी घड़ी या दीवार घड़ी, वॉच या तो रिस्ट वॉच या फिर छोटी वॉच, छोटी घड़ी। ठीक है। तो उसने उस नोट पैड पे एक मैसेज लिखा कि क्या तुम कोई बड़ी सी दीवार घड़ी या फिर छोटी सी रिस्ट वॉच, कलाई वाली घड़ी या छोटी वॉच लेने के लिए आए हो। Then he pointed to the lone board filled with hanging clocks and पॉकेट वॉचेस। ठीक है। तो जो पॉइंटेड इशारा करना, लोन बोर्ड मीन्स होता है वहाँ पे कोई बोर्ड होगा जहाँ पे उस रे नामक व्यक्ति ने जो भी कस्टमर्स उनकी दुकान में एक्सचेंज के लिए आते थे उनके जो घड़ी थी, ठीक है, उनको रखा होगा। लोन बोर्ड मीन्स जहाँ पे उन्होंने उन व्यक्तियों की एक्सचेंज वाली घड़ियाँ या पुरानी ओल्ड घड़ियाँ रखी थी। ठीक है। जो कि फिल्ड विथ हैंगिंग वॉल्स, हैंगिंग क्लॉक्स मीन्स होता है लटकने वाली घड़ी, एंड पॉकेट वॉचेस मीन्स छोटी पॉकेट में रखने वाली घड़ी। ठीक है। तो उसने जो रे ने उस लोन बोर्ड के तरफ इशारा करते हुए उन्हें जो लोन बोर्ड था वो बहुत ज़्यादा हैंगिंग क्लॉक्स और पॉकेट वॉच से भरा हुआ था, मतलब वहाँ पे उसने इशारा किया। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watch or clocks before him for anything they could get. पॉन ब्रोकर मीन्स साहूकार। ठीक है। साहूकार मीन्स जिसके वहाँ पे कुछ भी चीज़ गिरवी रख के हम मतलब पैसे ले सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉन ब्रोकर कहते हैं। ठीक है। नीडी पीपल्स मीन्स जिनको ज़रूरत होती है।
तो वो कह रहा है कि किंतु जो रे था वो पॉन ब्रोकर नहीं था, साहूकार नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम मतलब वो ऐसे व्यक्तियों को ना भी नहीं बोल पाता था जिन्हें बहुत ज़्यादा किसी पैसों की ज़रूरत होती थी। ठीक है, वो क्या करते थे, अपने पुरानी घड़ियों को उसके मतलब उसको दे देते थे, और मतलब उससे ये चाहते थे कि मतलब कुछ भी अगर इसका मिल जाए तो वो चलेगा। ही लोन्ड मोर देन ही शुड। अब वो लोन मीन्स उधार देना। ठीक है, अब वो पुरानी जब घड़ियां रख देते थे, अगर उसकी कोई कीमत मतलब उस मूल्य की होती भी नहीं थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो रे उनको पैसे दे देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। ठीक है, ओनर्स मालिक, सेम प्राइस मीन्स वही मूल्य, इंटरेस्ट मीन्स ऋण। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि वो उन जो घड़ियों को वहाँ पे दे के जाते थे पैसों के बदले, वो अगर मान लो वापस आ गए, ठीक है, वो उन घड़ियों के जो मालिक होते थे अगर वो वापस आ जाए और उसी प्राइस में, जिस प्राइस में उन्होंने रे को बेचा था, उसी प्राइस में वो घड़ी को वापस ले लेते थे, और जो रे था वो उनसे कोई भी फालतू का इंटरेस्ट या ऋण नहीं लेता था। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket, and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. Seemed दिखना, फील अनुभव करना, लिटिल ईजियर मीन्स थोड़ा आसान या मतलब बहुत ज़्यादा हल्का। ठीक है, क्विकली जल्दी से, रिस्ट कलाई। ठीक है, तो जो वो बूढ़ा व्यक्ति था 50 ईयर वाला, उसने मतलब जब उसने ये सब सुना, ये सब सुना तो उसको बहुत ज़्यादा हल्का फील हुआ, बहुत आसान मतलब इजी फील किया उसने। तो उसने क्या किया, जल्दी से अपने हाथ को अपने पॉकेट से बाहर निकाला और अपनी घड़ी में देखने लगा, अपने हाथ की घड़ी में देखने लगा, और उसने उस नोटपैड में लिखा कि इस घड़ी का कितना होगा। ठीक है, कितना दोगे, कितना रुपए होगा, तुम मुझे इस घड़ी का कितना रुपए दोगे। रे नोटिस्ड a little shame in the grey eyes looking at him. Notice मतलब ध्यान देना, लिटिल शेम, लिटिल मीन्स थोड़ा, शेम मीन्स शर्मिंदगी या लज्जा, ग्रे आइज स्लेटी आंखें। ठीक है, रे ने जो 50 ईयर ओल्ड व्यक्ति था उसकी आंखों में, ठीक है, जो उसे देख रही थी उसकी आंखें, उन आंखों में उसने थोड़ी सी लज्जा या थोड़ी सी शर्मिंदगी नोटिस की, ध्यान मतलब देखा, ध्यान से देखा। The watch was nothing special and yet had great powers. Special विशेष, great power means बहुत ज़्यादा शक्ति। ठीक है, तो जो वॉच उस 50 ईयर ओल्ड मैन ने दिखाई तो वो कुछ उतनी ज़्यादा विशेष स्पेशल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति थी। It was something to exchange a way out of a bad situation. ठीक है, एक्सचेंज अदला बदली करना, बैड सिचुएशन बुरे हालात या बुरी परिस्थिति। ठीक है, वे आउट ऑफ मीन्स उस परिस्थिति से बाहर निकलने का तरीका। वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, उस बुरी परिस्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका। ठीक है, ये क्या था, इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये कुछ था जिसको मैं बदल मतलब एक्सचेंज कर सकता था, और यही एक तरीका था, सिर्फ यही एक तरीका था जिसके कारण मैं उस बुरी परिस्थिति से निकल सकता हूँ। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" Knowing जानना, great need means बहुत ज़्यादा ज़रूरत, brought लाना। ठीक है,
तो जब मतलब रे को पता था कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी वो उसकी दुकान में पहली बार आया है। तभी रे ने उससे पूछा कि आपको इसका कितना चाहिए, इस घड़ी का कितना रुपए चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, वट एवर इट्स वर्थ। रिप्लाई उत्तर देना, वर्थ मीन्स लायक या कीमत। तो उसने उस नोटपैड में उत्तर देते हुए लिखा कि जितनी भी इसकी कीमत हो आप मुझे उतना दे दो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट a $50 note and passed it into the man's hand. Reached पहुंचना, कैश बॉक्स मीन्स जहाँ पे वो पैसे रखता था, कैश बॉक्स में पैसे रखने वाला बॉक्स, ठीक है। तो रे ने अपने कैश बॉक्स पे हाथ मतलब कैश बॉक्स से $50 का नोट बाहर निकाला। पुल्ड आउट मीन्स बाहर निकालना। और उसने वो नोट उस आदमी के हाथ में दे दिया, रख दिया। एज दे शूक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, दे सीम टू से थैंक यू, ठीक है। तो शूक हैंड्स, ठीक है, उन्होंने सर हिलाया, दोनों ने शूक हैंड्स हाथ हिलाया। और रे ने उसकी आंखों में देखा और ऐसा लग रहा था कि वो उसको क्या बोलना चाह रहा है, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। जब रे ने उसको $50 अपने कैश बॉक्स से निकाल के दिया तो उन दोनों ने फिर मतलब उन दोनों ने हाथ हिलाया, मीन्स या तो हाथ हिलाया। और रे ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में देख के ऐसा लग रहा था कि वो उसको थैंक यू बोल रहा है। They both knew the watch wasn't worth that much. ठीक है, उन दोनों को पता था कि वो जो घड़ी है उसकी कीमत जितनी उस रे ने दी थी, जितनी उस शॉपकीपर ने उस 50-year-old मैन को दी थी, उसकी कीमत या उतने कीमत के वो लायक घड़ी नहीं थी। Before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. Before turning to leave means जाने से पहले। पिक इट अप मीन्स वापस लेना, ठीक है। बैक टू पिक इट अप मीन्स वापस लेना, सून जल्दी। मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बधाई हो, ठीक है। अब जाने से पहले उस व्यक्ति ने, उस 50-year-old व्यक्ति ने उस नोटपैड में लिखा कि मैं इस घड़ी को जितना जल्दी हो सके मैं इस घड़ी को वापस लेने आऊँगा और आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. Little story छोटी कहानी, ended समाप्त होना, half hour आधा घंटा, striking बजना, together साथ में। जो ये स्टोरी थी, जो भी ये स्टोरी हुई मीन्स रे और उन दो अजनबियों के मध्य जो भी घटना हुई, वो घटना सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में समाप्त हो गई। और जो मतलब और जो घड़ी थी वो साथ में बजने लगी। The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Timepieces घड़ियाँ, while जबकि, rang out बजना, feeling भाव, थॉट लगना या सोचना, हियर सुनना, ठीक है। अभी जो ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जो सारी की सारी घड़ियाँ हैं वो बिल्कुल चुपचाप है, शांत हैं। एकदम से अचानक से सारी की सारी घड़ियाँ बजने लगी, जिससे कि रे को भी खुद से ऐसा लग रहा था कि, या ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं कुछ सुन सकता हूँ, मतलब मैं इन घड़ियों की टिक टिक की आवाज़ सुन सकता हूँ।
Their sweet musical message was filled with hope. ठीक है, जो उनके स्वीट बहुत ही मीठा, म्यूजिकल मैसेज मीन्स संगीत से भरा हुआ संदेश, ठीक है। विथ होप मीन्स आशा के साथ, ठीक है। तो उन घड़ियों का जो बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठा, संगीत से भरा हुआ संदेश था, वो किससे भर चुका था? आशा से। द टाइमलेस मैसेज ऑफ peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. ठीक है। टाइमलेस कुसमय या असमय, मैसेज संदेश, पीस शांति, गुडविल मनोकामना दया भाव, टूवर्ड्स की ओर, फेल्ट लगना, स्टूड खड़े होना, खड़ा होना, ठीक है। तो उस दुकान में, ओल्ड क्लॉक शॉप में, जो तीनों के तीन व्यक्ति खड़े थे, उनको ये टाइमलेस मैसेज, ठीक है, उनको क्या लगा कि सभी पूरे पृथ्वी में शांति का संदेश और सभी के लिए, सभी के प्रति मंगल कामना या फिर दया भाव का संदेश उन्हें ये आभास या ऐसा फील हुआ, ठीक है। इस कहानी के अंत में ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सबके लिए मतलब अच्छा सोचना चाहिए, सबके प्रति मंगल कामना करनी चाहिए, दया भाव रखना चाहिए और सिर्फ शांति फैलानी चाहिए। मीन्स अहिंसा से, हिंसा से दूर, आपस में हिंसा नहीं करनी चाहिए और सिर्फ प्यार बांटना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, एंड डू फॉलो दिस चैनल, subscribe this channel M Square Coaching Classes, and do follow my Facebook account M Square English Junior. Okay, thank you and have a nice day.